गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें सॉल्व नहीं करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाके छोड़ देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अभी हमने करा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस फॉर्म में लाके छोड़ देना आंसर को। तो हमें फर्स्ट पार्ट दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर एक प्लॉट का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमें लेंथ के बारे में बोला है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता वो हम लेट कर लेते हैं, जैसे कि हमें ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं पता तो हम लेट करते हैं, लेट ब्रेथ बी। तो हमारी ब्रेथ हो गई x, अब हमें चाहिए लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी इस हिसाब से, हमें बोला है कि लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ की डबल। तो x का डबल होगा 2x से एक ज़्यादा मतलब +1। तो हमारा ये आ गया लेंथ। हमें निकालना है एरिया, हमें दे रखा है तो हम लिखेंगे एरिया। हमें एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L हमें दिया है 2x + 1 और मल्टीप्लाई में b हमारा है x और एरिया हमें दे रखा है 528। तो इसको खोलेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 2x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x आ गया और इधर था हमारा 528। अब इसको 528 को इस साइड लेंगे तो आ गया 2x² + x माइनस 528 बराबर में 0। x² वाला भी हो गया, x वाला भी और बिना x वाला भी। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि हमें इंटीजर्स का निकालना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हमें बोला प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जैसे 2 के बाद 3, ऐसे लगातार जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आए। तो हमें एक भी नहीं पता तो हम एक मान लेते हैं कोई भी। तो लेट फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर जो हमारा कुछ भी नहीं पता हमें तो x मान लेते हैं। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव है यानी कि लगातार है तो एक x है तो उससे अगला हो जाएगा x + 1। बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, हमारा दे रखा है 306, यानी कि इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 306। तो इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो आ जाएगा x² + x बराबर में 306। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हुआ तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। यही हमें सॉल्व करना था। अब करते हैं थर्ड पार्ट में बोला है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन है और उसकी मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। ओल्डर मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि उनकी एजेस का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट निकालें कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद की एज का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 306 आएगा। तो हमें बताना है उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट रोहन्स एज। प्रेजेंट एज हमारी रोहन की मान लेते हैं x है। तो रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी, हमें बोला है रोहन की मदर है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि उसके अगर वो x का है तो उसकी मदर हो जाएगी x + 26। हमें बोला है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज हो जाएगी x + 3, क्योंकि अभी रोहन 3 साल का है तो 3 साल बाद हो जाएगा x + 3। और उसकी मदर की 3 ईयर्स बाद हो जाएगी x + 26 अभी है और 3 ईयर और बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी x + 29। तो ये 3 ईयर्स बाद वाली एज निकल गई है। हमें निकालना है इनका प्रोडक्ट, तो यानी कि x + 3 और x + 29 का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें दे रखा है 360 आ रहा है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, x को पूरी ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करा तो x² और इधर आ गया 29x और इधर आ गया 3x + 29 को 3 से करा तो आ गया 87 बराबर में 360 को इधर ले आएंगे और ये प्लस हो सकते हैं तो प्लस होके लिख दिया हमने 32x + 87 माइनस का 360 होगा क्योंकि वो इधर आ गया। अब इनको माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस करा तो हो गया 273 माइनस का
बराबर में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व। फोर्थ पार्ट थोड़ा मुश्किल है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।